10,000 साल पुरानी एक ऐसी धरती पर जिसे आज हम भारत कहते हैं, यहाँ का हर पत्थर, हर मिट्टी का जर्रा अपने अंदर एक अनकही दास्तान छुपाए बैठा है। ऐसी कहानियां जिनके राज अब तक समय ने भी छुपाए रखे हैं। पर सवाल ये उठता है, क्या हम सच में जानते हैं अपना असली इतिहास, या फिर हमें सिर्फ वही दिखाया गया जो दिखाना था। कहा जाता है सब कुछ शुरू हुआ था सरस्वती के किनारे, एक ऐसी नदी जो आज दुनिया के नक्शे से गायब हो चुकी है। लेकिन जब यह बहती थी तो इसके किनारे फलती फूलती थी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। पर एक सवाल है, क्या यह सिर्फ एक सभ्यता थी या फिर कुछ और गहरा, कुछ ऐसा जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता था। जब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने वहां खुदाई की तो उन्हें मिले विशाल नगर, ऐसे शहर जो आधुनिक योजना से भरे हुए थे, सीधी सड़कें, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और घरों में बाथरूम तक। सोचिए, हजारों साल पहले लोगों के पास यह सब था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात थी उनका लिखा हुआ लिपि संकेत, एक लिखावट जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। क्या यह लिखावट किसी खोए हुए ज्ञान का रहस्य थी या फिर किसी ऐसी तकनीक का जिक्र जिसे हम समझ नहीं पाए। और फिर आती हैं महाभारत और रामायण की कहानियां। कई लोग कहते हैं यह सब मिथक है, पर सोचिए, अगर ये मिथक नहीं वे इतिहास थे तो द्वारका, जिसे कृष्ण का नगर कहा गया, जब समुद्र के नीचे खुदाई हुई तो वहां मिली एक पूरी नगरी के निशान, पत्थर के मंदिर, सीधी सड़कें और पुराने लिंग, सब कुछ पानी के भीतर। वैज्ञानिक परीक्षणों ने बताया यह सब 9,000 साल पुराना हो सकता है। यानी महाभारत केवल कहानी नहीं थी, वह इतिहास था। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर द्वारका, हड़प्पा और सरस्वती सब सच थे तो फिर ये सारी सभ्यताएं एक ही दिन में समाप्त कैसे हो गई? क्या यह प्राकृतिक विनाश था या कोई ऐसी ताकत जो हमारी समझ से परे थी? कुछ विद्वान कहते हैं अगर एटलांटिस जैसी सभ्यता समुद्र में डूब सकती थी तो भारत भी किसी कॉस्मिक घटना का शिकार हुआ होगा। शायद एक ऐसी तबाही जिसने मानव सभ्यता को रीसेट कर दिया। और सबसे रोमांचक बात, भारत के प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है विमान, उड़न खटोलों, अस्त्र शस्त्र और बिजली के उपकरणों के बारे में। विमानिक शास्त्र जैसे ग्रंथ आज भी मौजूद हैं जो 5,000 साल पुरानी उड़ने वाली मशीनों की तकनीक का वर्णन करते हैं। सोचिए, 5,000 साल पहले कोई इंसान उड़ने वाली यंत्र का जिक्र कैसे कर सकता था? क्या उन्होंने सच में कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो हम भूल गए? और यही तो था भारत, जहां तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय थे, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे, जहां शून्य का आविष्कार हुआ और जहां के ऋषि सितारों का ज्ञान रखते थे जब पूरी दुनिया अंधकार में थी। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या हम वाकई एक प्राचीन उन्नत सभ्यता के वंशज हैं? क्या हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इतना ज्ञान था तो फिर वह सब कहां खो गया?